हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने दोस्तों हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रोजगार विद सुमित झाम पर। दोस्तों, इससे पहले आपने अलजेब्रा की मेरी 8 से 9 सेशन आपने देखे होंगे। बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा है, अच्छे से प्यार दिया है प्यारे बच्चों। और कई स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे बेसिक से पढ़ा रहे हो और अपनी और ज़्यादा क्लासेस डालिए। तो प्यारे बच्चों, क्लासेस तो मैंने अलजेब्रा की और भी ज़्यादा डालनी है, पर अभी जस्ट शुरुआत हुई है। कुछ क्लासेस मैंने डाली थी, आज उसके एडिशन में एक क्लास प्यारे बच्चों और डालने जा रहा हूं और भी क्लासेस आती रहेंगी धीरे धीरे। बेटा आप जुड़े रहिए, आपका प्यार यूं ही बना रहिए। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल विद कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। अलजेब्रा की सबसे बढ़िया एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। उस टाइप का नाम है दोस्तों वैल्यू पुट करने वाली टाइप। इसको वैल्यू पुटिंग टाइप भी कह देते हैं दोस्तों। अब ये टाइप क्या है, ये टाइप क्यों बनी दोस्तों? एक्चुअली क्या है, अलजेब्रा में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। आई मीन 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का। अगर उनको बेसिक से सॉल्व किया जाए तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए वैल्यू पुटिंग टाइप को हम यूज करते हैं ताकि उस क्वेश्चन के टाइम को कम किया जा सके। बेसिकली वैल्यू पुटिंग टाइम का मतलब है हम वैल्यू जो अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। ए को कुछ मान लिया, बी को कुछ मान लिया, सी को कुछ मान लिया, और फिर उनके बिहाफ पे हम आंसर देना शुरू कर देते हैं ताकि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो तो काफी इजी फील होने लग जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए वैल्यू पुटिंग टाइम बच्चों में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में भी बच्चे थीटा की वैल्यू पुट कर करके बहुत सारे क्वेश्चंस को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि वैल्यू पुटिंग टाइप हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। वैल्यू पुटिंग टाइप एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और एक क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट कभी इसके नीचे लगा देता है और कभी इसके ऊपर रख देता है। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और इसके नीचे लगा दिया प्यारे बच्चों, मैंने एक वर्ड, एक एक्सप्रेशन लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे दोस्तों? उल्टा सीधा दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे प्यारे बच्चों, ये मैटर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? एग्जाम में इस तरह के टूटे फूटे क्वेश्चन काफी आते हैं प्यारे बच्चों। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं, सर ए को कुछ मान लेंगे, बी को कुछ मान लेंगे, सी को कुछ मान लेंगे। प्यारे बच्चों, जब 3 वेरिएबल होते हैं ना, तो हम जनरली कोशिश करते हैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। एक वेरिएबल को क्या कर दें? एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट का मतलब है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दे अगर हो सके तो। पर वैल्यू पुट करते समय बेटा 2 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना होता है? पहली बात तो यह कि 0 बाय 0 नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? 0 बाय 0 नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? इनफाइनाइट, आई मीन अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। अब बच्चे सोचेंगे सर इन्फिनिटी क्या होता है? बेटा इन्फिनिटी क्या होता है, अगर किसी भी मान लीजिए वैल्यू के नीचे आप 0 लगा देते हैं ना, उसे हम इन्फिनिटी कह देते हैं, अनडिफाइंड कह देते हैं। बेटा किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। मतलब एक ऐसी वैल्यू अनडिफाइंड जिसका किसी को भी नहीं पता। दोस्तों 2 बातें, एक तो 0 बाय 0 नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुट करते समय एक्सप्रेशन के अंदर, और एक इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। और तीसरी बात यह भी है कि कभी कभी 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं। ऑप्शन ए से वैल्यू पुट करने पर भी वही ऑप्शन ए भी वही उत्तर दे रहा है और ऑप्शन बी भी वही उत्तर दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप वैल्यू इस प्रकार से पुट करें कि एक ही ऑप्शन आपके आंसर में आए, मतलब आपका आंसर एक ही ऑप्शन में हो। तो 3 बातें यहां बहुत जरूरी हैं। कौन सी 3 बातें? एक तो 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तीसरा 2 ऑप्शन से आपका
आंसर मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो दो ऑप्शन भी मैच नहीं करने चाहिए। इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे। प्यारे बच्चों मैं आपको पुट करके दिखाता हूं कि कहना क्या चाहता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है बेटा, आपने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने स्टार्ट कर दी। चलिए ठीक है जी, वैल्यू पुट करने स्टार्ट कर दी। आपने ए को 0 माना, है ना, बी को 1 मान लिया और सी को -1 मान लिया। चलिए आप ट्राई कीजिए, अगर यहां पर जो मैं कह रहा हूं ए को 1 मान लिया, बी को -1 मान लिया और बी को 1 और सी को -1 मान लिया, तो कैसे करेंगे बेटा। 0 मानने का मतलब है एक किस्म से ए तो बीच में से खत्म ही हो गया। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू बेटा 0 मान लेते हो तो इसका मतलब है वो तो ऑब्वियस सी बात है गेम से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया। 0 मानने का मतलब है गेम से बाहर। जहां जहां ए दिखे वो 0, जहां ए दिखे वो 0, सॉरी बी की जगह पे मैंने मिस्टेकनली लिख दिया बेटा, ए की जगह पे 0, यहां भी ए दिख रहा है 0, यहां भी ए दिख रहा है 0। तो जिस वेरिएबल को बेटा आपने 0 मान लिया वो तो गेम से आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास है कौन कौन सी वैल्यू बेटा, हमारे पास वैल्यू है बी की और हमारे पास वैल्यू है सी की। तो पुट कर दीजिए बेटा। आपको बी की जगह पे क्या रखना है जल्दी बताइए मुझे। 1 रखना है, बहुत बढ़िया। बी की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। सी की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। बेटा बी की जगह पे रखना है 1 और सी की जगह रखना है -1। तो प्यारे बच्चों सी की जगह पे रखना है -1, ए तो आप हटा ही चुके हैं। नीचे कितना आ गया, b² प्लस c² आ गया। तो प्यारे बच्चों ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर आपका हो गया 1² कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 -1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इधर से -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 और 1 2। तो बेटा 6 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आपके क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा, 3। हाँ अगर ये एक्सप्रेशन उल्टा करके पूछता, मतलब ऊपर आता a² प्लस b² प्लस c² और नीचे ये आता a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का, अगर इसका उल्टा पूछता तो आंसर 1/3 हो जाता। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा गया। उल्टा करने का मतलब है a² प्लस b² प्लस c² ऊपर की तरफ होते हैं और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ होता है। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन सीख गए ना तो पूरी गेम आपके समझ में आ जाएगी। सुनिए जरा ध्यान से, क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा था। बोलो a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। प्यारे बच्चों तो a को 0 पुट कर दोगे, a 0 पुट करते a जहां जहां a है वहां पर काटा लगा दो, a गेम से बाहर हो चुका है। तो अब अपने को 3 वेरिएबल से क्वेश्चन डील नहीं करना, अब अपना क्वेश्चन सिर्फ 2 वेरिएबल का रह गया और वो वेरिएबल क्या है, b और c। तो प्यारे बच्चों जहां दिखे b वहां रखो 1, जहां दिखे c वहां देखो -1 और करते कराते क्वेश्चन का आंसर आपके खुद ब खुद सामने आ जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अब आसान लग रहा होगा। पहले ये क्वेश्चन 3 वेरिएबल का था, जैसे ही मैंने b को 0 पुट किया ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल का हो गया, है ना। तो अब आप बी और सी में डील कीजिए। पर प्यारे बच्चों ध्यान रहे वैल्यू पुट करते समय 3 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी 3 बातें नहीं होनी चाहिए, कहीं भी एक्सप्रेशन में 0/0 नहीं बनना चाहिए। वैल्यू इस प्रकार से पुट करो कि 0/0 ना बने, वैल्यू इस प्रकार से पुट करो इनफाइनाइट ना बने। क्या होता है इनफाइनाइट, किसी वैल्यू को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी का जन्म होता है। प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन सेम ना बने बेटा, इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। लगता है आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए कितना समझ में आया है ये बात तो मैं चेक करूंगा एक क्वेश्चन आपसे पूछकर। यदि आप क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहे तो समझ में नहीं आया है। प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आर यू रेडी? हाँ जी आर यू रेडी? चलिए लगता है सारे रेडी हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों a² प्लस b² प्लस c² अपॉन ab प्लस bc प्लस ca और ऊपर लगा दिया बेटा होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा आपको बताना है। ab प्लस bc प्लस ca ये किसके बराबर होगा? अगर a प्लस b प्लस c किसके बराबर है? 0 के बराबर है प्यारे बच्चों। चलिए आप प्रयास कीजिए, आंसर दीजिए, देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया है।
सबसे पहली बात आप इस क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी है, हमें बेसिक से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि प्यारे बच्चों बेसिक से सॉल्व करना है तो टाइप का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। बेसिक से सॉल्व करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप में वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं आपको। कैसे? आप ए को 0 पुट कर लो बेटा, ए खत्म हो गया, बी को 1 पुट कर लो और सी को भी -1, तो 0 + 1 - 1 0 के बराबर है कि नहीं? आप मुझे खुद बताइए बेटा। ए को मैंने 0 पुट कर लिया, बी को मैंने 1 पुट कर लिया और सी को मैंने -1 पुट कर लिया बेटा, यस और नॉट? अगर ए 0 है तो बी 1 है, बी 1 है तो सी -1 है, तो देख लो 1 में से -1 गया, 0 ही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ए को 0 पुट करने का मतलब है जहां ए स्क्वायर दिखा खत्म, जहां ए दिखा वहां खत्म, क्योंकि ए 0 है और 0 की जिससे गुणा होगी वो भी 0, जो 0 के साथ रहेगा वो भी 0, जिसका दोस्त 0 होगा वो भी 0। तो प्यारे बच्चों हमें अच्छे लोगों की संगति करनी है, बुरे लोगों से हमें बचना है। यहां पर ए की वैल्यू 0, क्या रह गया आप क्वेश्चन में? सारा गेम बी और सी पे डिपेंड कर रहा है, सारा का सारा गेम प्यारे बच्चों बी और सी पे डिपेंड कर रहा है। चलिए मैं पुट करता हूं बी की वैल्यू, बताइए। बी की वैल्यू मैंने पुट करी थी 1 का स्क्वायर, सी की वैल्यू बेटा मैंने -1 पुट करी थी और उसका भी स्क्वायर है। देख लीजिए क्वेश्चन 3 वेरिएबल में था, ए को 0 पुट करने से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वो भी किस में? बी और सी में। अब आपका क्वेश्चन यहां डील कर रहे हैं बेटा हम, ध्यान दीजिए। बी स्क्वायर, बी बोले तो 1, सी बोले तो -1, नीचे है बी सी की गुणा कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी बेटा नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाता है, वो तो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 और माइनस ये कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, नीचे कितना आ गया -1, तो आंसर क्वेश्चन में आपका कितना आ गया बेटा? -4 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बोलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? -4। तो इस क्वेश्चन में भी आपको लगा होगा सर अगर हम इसको डेरिवेशन से करते, एक्सप्रेशन से करते तो टाइम बहुत लग जाता, और वैल्यू पुट करके किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए तो लगा आसान, ए को 0 पुट करने से गेम बहुत इजी हो गई है बेटा। चलिए तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं आज की इस क्लास का तीसरा एग्जाम्पल कह सकते हो। if a plus b plus c is equal to 0, आप कहोगे सर अभी तो आपने यही लिखा था। अरे भाई इसको पक्का करवा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सर बार बार यही लिख रहे हो, अब तो हमें याद ही हो गया कि करना क्या चाहिए। अच्छी बात है ना, याद हो गया तो करना क्या चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपकी बुक में बहुत क्वेश्चन है बेटा वैल्यू पुट करने पर। आप ये मत समझिए कि मैंने क्लास ले ली तो सारे पूरे हो गए। भाई मैं तो राम राम से पूरे करवाता रहूंगा। अलजेब्रा की आई थिंक ये आज 10वीं क्लास चल रही है, क्या पता बेटा मैं 25 क्लासेस लूं या 30 लूं या 35 क्लासेस लूं, कुछ नहीं पता। जब तक मुझे लगता है कि अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सेशन डलते रहेंगे और आप एक एक सेशन को 2-2 3-3 बार रिवाइज करते रहेंगे, तब जाके सेशंस पक्के होंगे। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, ए बी सी 3 वेरिएबल है, कोशिश करते हैं 2 वेरिएबल में आ जाएं। अब कोशिश कैसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, है ना बेटा। किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 कर दो। अगर आप चाहते हो किसी वेरिएबल को गेम से बाहर करना है तो उसे 0 पुट कर दो, बशर्ते गेम की शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शर्तें कौन कौन सी हैं मैं बार बार बता चुका हूं। 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और 2 ऑप्शंस में आंसर मैच नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 0 है, ए यहां से गायब हो गया बेटा, ए यहां से इसी से गुणा यहां भी हट गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, आपके पास बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही बचा ना बेटा आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब आप एक काम करिए ना, इस क्वेश्चन में बी और सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो बेटा, बी और सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। आपने बी की वैल्यू को क्या माना है 1 और सी की वैल्यू को क्या माना है
-1। बेटा आपने b की वैल्यू को क्या माना है 1 और c की वैल्यू को क्या माना है -1 अपॉन बी स्क्वायर। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके पास आ चुका है। आंसर इज 2। पॉइंट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है बेटा। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, है ना। क्लास को एंड तक देखिए, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्लास के एंड तक आप वैल्यू पुट करने के मेथड में बेटा एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप लास्ट तक क्लास देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर गाइडेंस दूसरे फ्रेंड्स को, एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़ेगा। ये गोल्डन रूल आपको अपने माइंड में सेट कर लेना दोस्तों। अगर अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो तो मैं समझ लूंगा कि आप मुझे फी पे कर रहे हो बेटा। अगर अपने 10 फ्रेंड्स को आप जोड़ रहे हो तो समझ लूंगा आपने मुझे पेमेंट कर दी बेटा। डन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने ए को 0 पुट कर दिया और बी को क्या कर दिया 1 कर दिया और सी को क्या कर दिया -1 कर दिया स्टूडेंट। ठीक है ना। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए सर इसका और एग्जाम्पल लीजिए। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स तो रुकेंगे नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल चलते ही रहेंगे। तो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है बेटा, है ना। और क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा और अपने को बताना है। अब सभी स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है, कई बार आ चुका है मेंस के अंदर भी, प्री के अंदर भी। आप ट्राई कीजिए एक बार। मैं आपको टाइम देता हूं बेटा 30 सेकंड का। 30 में तो नहीं हो पाएगा, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें, है ना। 1 मिनट में तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके स्टार्ट गाइस, 1 मिनट का टाइम है। अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए दोस्तों, तो प्यारे बच्चों आपने फिर से मेरे को लगता है ए को 0 मान के कोशिश की होगी। इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 0, आपका जो ट्रायल है बेटा ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -1, ये नहीं चल सकता बेटा। इस क्वेश्चन में अगर आप ट्राई कर रहे हो ए को 0 लेके, बी को 1 लेके, सी को -1 लेके, वो क्यों नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में ये ट्रायल जरूरी थोड़ा बेटा जो वैल्यू आप सोचो और वही फिट भी कर जाए, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि यहां पर एक कंडीशन वायोलेट हो रही है। कौन सी कंडीशन वायोलेट हो रही है, कौन सी कंडीशन का हम उल्लंघन कर रहे हैं वो देख लीजिए एक बार। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कुछ गलती भी कर रहे हो बेटा। आप नहीं मानोगे, मैं जानता हूं ये बात, पर अभी आपको पता चल जाएगा आपसे गलती क्या हो रही है बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू आपने क्या मानी 0, ओके। बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बेटा कितना होता है -1 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर ऑफ 1 भी वही होता है, स्क्वायर ऑफ -1 भी वही होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1/0 बेटा 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। और मैंने आपको कहा था इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए। मैं बाकी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करके बता रहा हूं कि बेटा ए को 0, बी को 1 और सी को -1 पुट करने पर, बोलो ए को 0, बी को 1 और सी को -1 पुट करने पर पहली टर्म ही गड़बड़ आ गई बेटा। फर्स्ट टर्म में ही दिक्कत आ जाती है और फर्स्ट टर्म में वैल्यू क्या आ जाती है, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी आ जाती है। समथिंग बाय 0 क्या आ जाती है,
इन्फिनिटी आ जाती है बेटा। तो इसलिए a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1, ये ट्रायल यहाँ सफल नहीं है बेटा, ये यहाँ नहीं पुट कर सकते। तो सर क्या पुट करेंगे अगर ये ट्रायल सफल नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी दे रहा है तो हमें अपने वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी वैल्यू को कुछ और सोचिए बेटा, और क्या सोच सकते हैं? और हम एक काम कर सकते हैं ना, a को 2 मान लें, b को 1 मान लें और c को -1 मान लें। तो आई थिंक दो यहाँ पर यहाँ भी ये भी -1 लेनी पड़ेगी। दो में से एक, ये वाली ट्रायल सोच सकते हैं बेटा, 2 -1 अगर मैं a को 2 मान लूं, b को -1 मान लूं, c को -1 मान लूं, तो क्या पता ये ट्रायल हमारा सफल हो जाए बेटा, है ना। चलिए a को मैंने माना 2, जहां a दिखे वहां 2 पुट कर देना बेटा, और जहां b दिखे वहां 1 कर देना, और जहां c दिखे वहां -1 कर देना। ठीक है, जहां b दिखे वहां 1 का स्क्वायर, जहां c दिखे वहां -1 का स्क्वायर, और जहां a दिखे वहां क्या कर सकते हो, a की जगह पे बेटा आप क्या कर सकते हो, है ना, 2 पुट कर सकते हो। इसी तरह से जहां c दिखे, ऑब्वियस सी बात है c की जगह बेटा क्या है, सारे बताओ बेटा, यहां भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, है ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, c की जगह पे क्या है, -1 का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर, करेक्ट, और b की जगह पे क्या है, -1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सोचिए, -1 के स्क्वायर से -1 का स्क्वायर कैंसिल, -1 के स्क्वायर से -1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, है कि नहीं? अगर आप ये कैंसिल कर पा रहे हो तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास सिर्फ ये बच गया 1/2 का स्क्वायर, जो 1/4 होता है। यहां तक सही है बेटा? 1/2 का स्क्वायर जो कितना होता है, 1/4 होता है। उसके बाद आगे चलिए बेटा, एक और एक कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, एक और एक 2, 2 में से 4 गया -2, 2 में से 4 गया -2 हो गया बेटा। दोबारा से बताइए, एक और एक 2 होता है, एक और एक 2 होता है, 2 में से 4 गया -2 होता है बेटा, यस और नॉट। इसके बाद आगे चलिए, यहां बेटा 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर कितना होता है, 4। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, ये आपका चौथा हिस्सा, ये आपका चौथा हिस्सा, ये आपका आधा हिस्सा, आप मुझे बताइए इसको टोटल कैसे करेंगे भाई? एक किस्म से ऐसा लग रहा है सर 54 प्लस 54 माइनस 58, 4 आने मतलब 1/4, ये भी 4 आने 1/4 माइनस 8 आने 58, मींस 54 माइनस 58। प्यारे बच्चों तो कॉमन सेंस है, इसका रिजल्ट तो 0 आएगा ना, 2 54 और 1 58, 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर 0 आ सकता है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 में प्रॉब्लम है, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। 0 के नीचे अगर बटे में 0 आ जाए तो ये गलत है बेटा, यहां पर हम सहन नहीं कर सकते। आंसर 0 आ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है 0 लिखने में बेटा। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने कौन सा ट्रायल आपका सफल रहा बेटा? ए को 2 पुट करते हैं, बी को -1 और सी को -। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रायल सही है कौन सा गलत है? प्यारे बच्चों जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रायल कुछ भी करो, सारे ट्रायल सही रहते हैं बशर्ते आप वैल्यू पुट करने की शर्तों का पालन करें। कौन सी शर्तें हैं फिर दोबारा से बताता हूं, 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और 2 ऑप्शन मैच नहीं करने चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंगल ऑप्शन हम कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन मैच नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं और कोई ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को राइट कहता है कि दोनों ऑप्शन राइट है, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो वो ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ये बात की बातें हैं। चलिए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखते हैं कौन बताएगा अगला क्वेश्चन। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर अभी तो ये सवाल पूछा था, बिल्कुल पूछा था बेटा, दोबारा से पूछने जा रहा हूं, बट तरीके बदलते जाते हैं बेटा। ये लाइन सेम रहती है और क्वेश्चन बदल जाता है। क्या है क्वेश्चन? 1/x की पावर a माइनस बी अपॉन x की पावर c माइनस बी, ठीक है बेटा, प्लस 1/x की पावर b माइनस ए, x की पावर c माइनस ए, प्लस 1/x की पावर b माइनस सी,
x की पावर a माइनस सी। आंसर बेटा आपको देना है, यहां थोड़ी सी जगह कम रह गई, मैं लिखना चाह रहा था a माइनस सी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें बेटा, आप क्या पॉसिबल वैल्यू सोच के बैठे हो, आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा आप गैस कर सकते हैं बेटा, जरा गैस कीजिए थोड़ा सा। प्यारे बच्चों यहां पर है 1/, मैं थोड़ा सा कई बच्चों को यहां कट रहा होगा, थोड़ा सही से लिख देता हूं, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस सी, एक्स की पावर b माइनस सी। अब शायद साफ दिख रहा होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, मैं आपको अगर एक तरीका बताऊं तो सबसे बेस्ट तरीका है सबको आप जीरो मान लो। क्या मान लो बेटा, सबको जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 + 0 + 0 = 0। आपने इस क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू को 0 मान लिया ताकि क्वेश्चन को बहुत आसान किया जा सके। और आपको तो पता है बेटा कि किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए 1/x की पावर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा, एम आई राइट। इसी तरह से आगे बढ़िए बेटा, यहां भी x की पावर 0 में से 0 माइनस करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे भाई, किसी भी चीज की पावर 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से 0 बेटा, है ना। तो आप मुझे बताइए भाई किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1। आपने एबीसी सबको 0 मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 1 + 1 + 1, ये 1/3 हो गया, 1 + 1 + 1। इसी तरह से इसमें भी होगा 1 + 1 + 1, इसी तरह से इसमें भी होगा 1 + 1 + 1। किसी भी वेरिएबल की पावर बेटा 0 क्या होती है, 1 होती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां क्या आने वाला है, आपके क्वेश्चन का आंसर 1/3 + 1/3 + 1/3 इट इज 0। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 1/3 + 1/3 + 1/3 0 आ गया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में आपको a को भी 0 करना था, b को भी 0 करना था और c को भी 0 करना था। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मींस आप वेरिएबल को ही 0 पुट कर दो, वेरिएबल की पावर को, सॉरी, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चले बेटा आगे, गुड, आगे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में बहुत ईजी, अगर मैं आगे की बात करूं तो क्वेश्चन में बेटा अगर मैं आपको ये कह देता हूं a + b + c = 2s। इस बार a + b + c 0 नहीं दिया बेटा, मैंने 2s दिया है, s फॉर सुमित। a + b + c = 2s और आपसे क्वेश्चन पूछा है s - a का स्क्वायर प्लस s - b का स्क्वायर प्लस s - c का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, 1 के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। ऑप्शंस में मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन इनमें सही है, आप चाहें तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। a + b + c अगर 2s के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, 2s के बराबर है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। भाई कोई तरीका है आपके पास है तो मुझे बता दीजिए, बहुत आसान है जी, आप अपने मेथड लगा सकते हो जो आपको लगाने का मन हो। तो प्यारे बच्चों बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप a को इस क्वेश्चन में बेटा आप a को ना s मान लो। आपने a को भी s मान लिया, माना आपने a हो गया s, आपने b को भी s मान लिया और c को बेटा आपने 0 मान लिया। आपने abc को ss मान लिया। भाई वेरिएबल को वेरिएबल भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो सर वेरिएबल को वेरिएबल के बराबर वैल्यू मानो, वेरिएबल मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। वेरिएबल को वेरिएबल मान लो, जैसे आपने a को क्या माना है, s माना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। b को भी क्या माना है, s माना है। c को क्या माना है, 0, तो 2s बराबर 2s हो गया। क्या फर्क पड़ता है, 2s बराबर 2s। अब a बराबर s है, मतलब a और s तो बराबर हो गए, कट गए।
बी बराबर एस है, ये भी बराबर है तो कट गए बेटा। एस और ए बराबर है ना तो कैंसिल हो गए, एस और बी बराबर हैं ये भी कैंसिल हो गए। और आपने सी को 0 माना है तो सी हट गया बेटा, आपने सी को 0 माना है तो सी गेम से बाहर हो गया। यहां सी 0 है, ये भी गेम से बाहर हो गया। तो आपके ऊपर क्या बचा हुआ है, आपके ऊपर बचा हुआ है बच्चों एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं जी, ए और ए बराबर एस के है और बी भी बराबर एस के है। तो आप ऊपर एस को ए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस को बी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी लिख दो बेटा, ये तो बराबर ही है। कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा बेटा। कैंसिल करने पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। मैंने इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी वाले टाइप करवाई है और a प्लस बी प्लस सी वाले टाइप पे बेटा मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं और 6 के 6 एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन डलने के चांसेस बन जाते हैं इसके ऊपर, चाहे वो CGL में डले, चाहे वो CPO में डले, चाहे CHSL में डले, किसी में भी डल जाए बेटा। अपने को ये 6 क्वेश्चन पक्के करने हैं। तो वैल्यू पुटिंग के बेटा अगले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई होगी तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारा चैनल आप दूसरों को बताते रहिए और साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हमारे अपकमिंग लाइव क्लासेस के लिंक आने हैं। वो है सुमित झाम क्लासेस। ये हमारी ऐप भी है, अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों हम अपनी क्लासेस को लाइव लेकर आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी टाइम डेट अनाउंसमेंट आपको बता दी जाएगी। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों ये सारी के सारी क्लासेस मेरी क्या रहेंगी, लाइव रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, ओनली योर लाइक्स आर इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।